जय हिंद। देखिए आज तारीख है 12 जुलाई और 12 जुलाई का करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। देखिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि इसके साथ ही साथ हम लोग स्टैटिक जीके भी आपको पढ़ाते हुए चलते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसीज आने वाली हैं। 15 तारीख से बोला गया है कि उसके फॉर्म ऑनलाइन होने लग जाएंगे। उसके लिए आपका ये करंट अफेयर्स अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपका जो स्टैटिक जीके है हम लोग यहाँ पर पढ़ाते रहते हैं, वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस की वैकेंसीज को लेकर। और साथ ही साथ जितने भी स्टैटिक एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी ये वीडियोज। तो आप काम केवल इतना ही करें, कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठा करें और जो आपको पॉइंट समझ आए, जो आपको सही लगे, समझ तो सभी आना चाहिए, जो पॉइंट आपको लगे कि हमें लिखना चाहिए, हमें याद नहीं रह पाएगा, तो आप उसको नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है, चलिए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया। देखिए एक संस्था है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम या कार्यक्रम जिसको बोला जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम जिसको बोला जाता है। यह हर साल 1987 से लेकर के हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और अपनी एक थीम रखते हैं। तो क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा, आंसर भी इसका कि कब मनाया गया भाई, 11 जुलाई को मनाया गया। कब? 11 जुलाई को मनाया गया है। कौन सा दिवस? विश्व जनसंख्या दिवस। साथ ही साथ आपसे क्या पूछेगा, इस क्वेश्चन को बदल भी देगा, पूछ लेगा कि जो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या थी। यानी कि 11 जुलाई 2023 विश्व जनसंख्या दिवस की, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या थी, आप इसकी थीम बताइए। तो थीम अगर हम आपको इसकी बताएं तो इसकी थीम इस बार रखी गई है, लंबी लाइनों में है। इसकी थीम है कि एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हम सभी 8 अरब लोग, जो दुनिया के 8 अरब लोग हैं, सभी 8 अरब लोग अपने वादे, सभी 8 अरब लोगों के पास वादों और संभावनाओं से भरा हुआ एक भविष्य हो। किससे? वादों और संभावनाओं से भरा हुआ एक भविष्य हो। और ये कब सही हो सकता है, ये कब पूरा हो सकता है? जब हम लोग जनसंख्या पर थोड़ा नियंत्रण करेंगे। वरना अगर जनसंख्या इसी तेजी से अगर बढ़ती रही तो क्या हम वादे करेंगे, क्या हमारे पास कल्पनाएं रहेंगी, हम क्या संभावनाएं रखेंगे जब हम देखेंगे कि जहां हम जाने वाले हैं हमसे पहले कोई दूसरा पहुंच चुका है। जनसंख्या इतनी हो जाएगी तो हम क्या किसी से वादे करेंगे और क्या हम अपना भविष्य बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी थीम को भी आपको याद कर लेना है। थीम है इसकी, एक बार फिर से बता रहे हैं कि कौन किसकी थीम, 11 जुलाई 2023 को जो जनसंख्या दिवस मनाया गया है उसकी थीम जो इस बार रखी गई है उसका नाम है एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हम सभी 8 अरब लोग, जो दुनिया के 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोगों के पास वादों और संभावनाओं से भरा हुआ एक भविष्य हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी राज्य सरकार ने भारतीय गाय की नस्लों को माइक्रो डेयरी स्थापित करने का फैसला किया है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बनाई है। देखिए गायों की नस्लें बहुत सारी होती हैं, हमारे देश में भी बहुत सारी गायों की नस्लें हैं। अमेरिकन गायें भी हमारे देश में पाली जाती हैं, दूसरे देशों की नस्लों की गायें भी हमारे देश में पाली जाती हैं। लेकिन जो भारतीय गाय नस्ल की गायें हैं, जो भारतीय नस्ल है गायों की, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बनाई है। एक सूक्ष्म डेयरी स्थापित करेगी। सूक्ष्म यानी कि छोटी सी डेयरियां, जगह जगह छोटी छोटी डेयरियां लगा दी जाएंगी, जिसको बोला जाता है माइक्रो डेयरी। ठीक है, तो कौन सी सरकार ने किया है भाई? उत्तर प्रदेश सरकार ने। सभी को मालूम है योगी जी को लगाव सबसे ज्यादा किससे है? गायों से। ठीक है, तो किसके लिए ज्यादा करेंगे? वो गायों के लिए। ठीक है, क्लियर है, तो उत्तर प्रदेश सरकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चालू किया है या चलाया है। ठीक है, हाल ही में भारत और
उसके साथ में कौन सा देश है जिसने मादक पदार्थ, मादक यानी कि जो जहरीले पदार्थ होते हैं या जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे पदार्थों की तस्करी यानी कि जो उनकी आवाजाही होती है, जो दूसरों को पहुंचाया जाता है, उसकी तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया है। कौन से देश ने मिलकर के? अमेरिका के साथ मिलकर के। कौन से देश के साथ मिलकर के भाई? अमेरिका के साथ मिलकर के। अगर हम बात करें अमेरिका की, ठीक है, अगर हम लोग अमेरिका की बात करें यहां पर, तो भाई अमेरिका की राजधानी आप सभी को मालूम है, राजधानी अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है। क्या है? वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति यहाँ की कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की महिला है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है US डॉलर मुद्रा चलती है, डॉलर यानी कि अमेरिकी डॉलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जो एशिया में ओलंपिक होता है तो एशियाई ओलंपिक परिषद अलग है, सभी अपने अपने कॉन्टिनेंट की परिषद बना रखी है, सभी ओलंपिक की सभी कॉन्टिनेंट ने अपनी अपनी एक परिषद अलग बना रखी है ओलंपिक के लिए, ठीक है। तो एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? शेख तलाल, जिनका नाम है शेख तलाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस देश ने स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन चालू किया है? ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है आगे, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, कि किस देश ने, हाल ही में किस देश ने स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ काइलिन चालू किया है? तो किसने चालू किया है भाई? चीन ने। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन काफी आगे जा रहा है, ठीक है, बहुत आगे जा रहा है चीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अगर हम बात करें चीन की तो सभी को मालूम है चीन की राजधानी बीजिंग है। क्या है भाई राजधानी चीन की? बीजिंग है। और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और मुद्रा यहाँ पर युआन चलती है। कौन सी है? युआन, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं? नाम है क्या? अब्दुल्ला शाहिद। किस देश के विदेश मंत्री हैं? किस देश के भाई? मालदीव के। किस देश के? मालदीव के, जो कि एशिया का सबसे छोटा देश है। कौन सा? मालदीव। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। और अगर हम बात करें मालदीव की राजधानी की तो माले यहाँ की राजधानी है। क्या है? माले, मालदीव की राजधानी। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो सोलिह, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, सोलिह यहाँ के कौन है भाई? राष्ट्रपति हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ की मुद्रा तो मालदीवी रूफिया, रुपया नहीं रूफिया यहाँ पर चलता है, मालदीवी रूफिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो समझ आ गया आपको क्या है, इसका आंसर क्या हो सकता है? मालदीव। एक मिनट, सॉरी, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निक्की मैक्रे पेंसन का निधन हो गया, वह कौन थी या क्या करती थी? ठीक है, तो वो थी बास्केटबॉल खिलाड़ी, ठीक है, बास्केटबॉल की खिलाड़ी थी कौन? निक्की मैक्रे पेंसन। निक्की मैक्रे पेंसन बास्केटबॉल की खिलाड़ी थी, ठीक है, क्लियर है। 2008 में ब्लड कैंसर से ये उभर करके आई थी और बहुत अच्छी खिलाड़ी बनी। फिर उसके बाद ये बास्केटबॉल की कोच भी रही हैं। अब कोच के रहते रहते ही इनका कल निधन हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? भाई कहाँ उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राष्ट्रपति भवन में। तो राष्ट्रपति भवन में सबसे बड़े कौन है? राष्ट्रपति। तो उद्घाटन भी कौन करेंगी? द्रौपदी मुर्मू, हमारे देश की राष्ट्रपति। अगर पूछा जाए कि द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं तो कौन से नंबर की हैं भाई? 15वें नंबर की हैं, क्योंकि रामनाथ कोविंद कितने नंबर के थे? 14वें नंबर के। उनसे पहले प्रणब मुखर्जी 13वें नंबर के, ठीक है। तो इस समय द्रौपदी मुर्मू हर कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की भाई? 15वें नंबर की राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरबीआई ने राज्य वित्तीय सचिवों का 33वां सम्मेलन आयोजित किया, ये कहां पर किया है? देखिए आरबीआई ने क्या किया है कि हर एक राज्य में एक वित्तीय सचिव बना हुआ होता है आरबीआई का, ठीक है। अब वो उनका हर साल एक सम्मेलन भी बुलाता है आरबीआई,
ठीक है भाई, सम्मेलन बुलाना जरूरी है, क्योंकि किस तरह से उसको रेपो रेट बढ़ानी है, किस तरह से रिजर्व रेपो रेट कम करनी है, बढ़ानी है, या CRR घटानी है, बढ़ानी, किस तरह से इसकी ये सारी दरें घटानी बढ़ानी है, या क्या करना है, या एक ही जगह इनको स्थायी रहने देना है, या क्या चल रहा है पूरे वित्तीय फाइनेंस सिस्टम में पूरे भारत में, इस सब के लिए एक सम्मेलन तो बुलाना पड़ता है ना। तो RBI ने 33वां सम्मेलन ये बुलाया है, और कहां पर बुलाया भाई, ये मुंबई में बुलाया। कहां पर? मुंबई में। मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नगर है, महानगर है महाराष्ट्र का, कौन? मुंबई, और राजधानी भी कहलाता है, और साथ ही साथ इसकी महाराष्ट्र की एक और राजधानी है, क्या? रायपुर। ठीक है, किसकी? महाराष्ट्र की, सॉरी नागपुर, रायपुर नहीं, नागपुर। नागपुर, जो नागपुर है महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी है, और ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, चलिए अगर बात करें हम महाराष्ट्र के जिलों की, तो महाराष्ट्र में जिले हैं 36, कितने? 36 जिले कहां पर हैं? महाराष्ट्र में। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र के राज्यपाल की, तो रमेश बैस हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय थोड़ी उथल पुथल है, लेकिन हम अब तक के मुख्यमंत्री का नाम बता देते हैं, एकनाथ शिंदे हैं, आगे पता नहीं कौन होंगे। ठीक है, एकनाथ शिंदे। और यहाँ पर विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो विधानसभा की सीटें हैं 288। कितनी सीटें भाई? 288 विधानसभा सीटें कहां पर? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोल्डमैन सैच्स के अनुमान के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? देखिए एक सर्वे होता है, ये कौन सा? गोल्डमैन सैच्स, ये एक तरह का सर्वे होता है। ठीक है, इस सर्वे के अनुमान के अनुसार कहा जाता है कि भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब तक? 2075 तक। कौन सी ईस्वी चल रही है इस समय? 2023। कौन सी चल रही है भाई? 2023। और ये कितने है? 2075, यानी कि 52 साल बाद हो सकता है कि भारत वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। पहले नंबर पर तो कोई भी देश रहेगा, लेकिन इसका मानना है कि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब तक? 2075 तक। अब देखो, किसी जमाने में सोने की चिड़िया हुआ करता था। ठीक है, देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया हुआ करता था। आ गए कौन? यूरोपीय लोग। यूरोपियनों ने आकर के देश को लूटना शुरू कर दिया। सबसे पहले कौन आ गया था भाई? वास्को डी गामा। केरल के कालीकट तट पर आ गया था। उसी ने ओरिजिन कर दिया था कि भाई अब यहाँ से लूटा जा सकता है, क्योंकि लौंग का व्यापार उसने यहाँ पर आकर किया था, और जितना उसका खर्चा आने जाने में हुआ था, जितना भी एक्सपेंस हुआ था, उस सब का 60 गुना उसने लौंग के व्यापार में कमाया था। तो आपको मालूम है कि अगर किसी गांव में भी या किसी शहर में भी एक आदमी अपने घर के सामने कुत्ता बांध कर कह दे कि मुझे पूरी रात घर के सामने कुत्ता बांधने का 10,000 रुपया मिला, तो दूसरे दिन सभी लोग अपने घर के सामने कुत्ता बांध लेंगे। ठीक है, लेकिन उसे तो व्यापार में 60 गुना फायदा हुआ था, तो लोग वहां से आते और आते गए, लूट कर ले जाते गए। ठीक है, और उनके उस व्यापार ने उनकी नीयत यहां तक पहुंचा दी कि उन्होंने इस देश पर अपनी सरकार चलानी शुरू कर दी थी। ठीक, वो आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में अच्छे से समझ लेंगे इसको। चलिए, क्या आंसर इसका? 2075 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना कौन है? देखिए ये भी एक सर्वे है, ग्लोबल फायर पावर। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर। ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार कहा जाता है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मी कहां की है? अमेरिका की है। कहां की है भाई? अमेरिका की है। अब आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट हो गया। अब साथ ही साथ एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने यहां पर लिखे नहीं हैं और आपको याद जल्दी से हो जाएंगे। देखिए, पूछा जा रहा है कि एक खिलाड़ी है जिनका नाम है तमीम इकबाल। क्या नाम है? तमीम इकबाल। तमीम इकबाल ने बीते कुछ दिनों पहले बोल दिया था कि हम अब क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, लेकिन वो जैसे ही जाकर के अपने देश की प्रधानमंत्री से मिले और प्रधानमंत्री से मिलकर आने के बाद उन्होंने अपना संन्यास का फैसला पलट दिया। तो तमीम इकबाल किस देश के
क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, आप सभी को मालूम होगा, आंसर होगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल जाकर के शेख हसीना से मिले। शेख हसीना ने शायद उनको कह दिया होगा भाई और खेलो, अभी जरूरत है, तो उन्होंने अपना संन्यास का फैसला पलट दिया है। या तो क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि किस खिलाड़ी ने संन्यास का फैसला पलट दिया, तमीम इकबाल ने। या तमीम इकबाल किस देश के खिलाड़ी हैं? किस देश के खिलाड़ी हैं भाई? बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब कोई बचा हुआ नहीं है, सब आपको करा दिए गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको वीडियो को अच्छे से देख तो लिए होगे, दोस्तों में शेयर और कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। थैंक यू क्लास।